Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Wajid Ali Kambo, your chemistry teacher. Student, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आगाज कर रहे हैं और इसमें हम उसकी जो बुनियादी चीज है पीरियोडिक टेबल उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं दोबारा आपसे कहता चलूं, मेरी सारी जो गुफ्तगू होगी, सारी जो बातें होंगी, वो मेन फोकस कर रही होंगी आपके एंट्री टेस्ट को। इसलिए इन चीजों को इस अंदाज में जिसमें मैं आप तक कन्वे करता हूं, आप इन चीजों को इसी अंदाज में सीखने की कोशिश करें। हम पीरियोडिक टेबल को, वैसे तो पीरियोडिक टेबल की डेप्थ बहुत ज्यादा है, बहुत गहराई में, बहुत अंदाज, मुख्तलिफ तरीकों से आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मैं वहीं तक महदूद रहूंगा क्योंकि मैंने लेक्चर भी वाइंड अप करना होता है। मैंने सारी की सारी बातें समराइज करके आप तक पहुंचानी होती है। मैं वहीं तक महदूद रहूंगा जो आपकी जरूरत है, उसी तक की। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एमपीटी, मैं इसको ना एमपीटी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये जिस पीरियोडिक लॉ पे बेस करता है वो दो बातें याद रखनी है। पहली बात, जो इससे पहले एक पीरियोडिक लॉ था उसे हम कहते थे मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ जो है ना, मैं ये लफ्ज आप तक कन्वे करूंगा। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ स्टूडेंट, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ इट बेस्ड ऑन एटॉमिक मैसेस। ये एटॉमिक मैसेस पर बेस करता है, एटॉमिक मैसेस। लेकिन बाद में एक और साइंटिस्ट मूजले, MOSELEY, मूजले ना एक्सरेज एक्सपेरिमेंट, उससे इसने एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट दिया। एटॉमिक नंबर। और मूजले ने कहा कि आप ना जो पीरियोडिक लॉ है उसमें एटॉमिक मैस की बजाय आप एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बेस पर आप अरेंज करें। उसने कहा कि एटॉमिक नंबर जो है, ये मेरा सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मूजले ने कहा कि जो एटॉमिक नंबर है ना, इट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट देन एटॉमिक मैसेस। एटॉमिक मैस की निस्बत एटॉमिक नंबर एलिमेंट की मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ये ज्यादा एलिमेंट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। आप एटॉमिक नंबर की बेस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे आप उस एलिमेंट की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो एटॉमिक नंबर ये एटॉमिक मैस की निस्बत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो जिस पीरियोडिक लॉ पे बेस करता है उसमें हम एटॉमिक नंबर को ही प्रेफरेंस देते हैं। और हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। द फिजिकल एंड, मैं ये शॉर्ट फॉर्म में कह रहा हूं, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। प्रॉपर्टीज में दोनों लफ्ज आ गए, फिजिकल केमिकल दोनों आ गए। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स is the periodic function of their atomic numbers। atomic number तो आप जानते हैं ना, atomic number is the number of proton in the nucleus of an atom। जब आप एटम की बात करते हैं कि एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, तो एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब आप एटम की हद तक रहते हैं तो एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन या द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, दैट इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। अच्छा, अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है दैट बेस्ड ऑन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो एटॉमिक नंबर को बुनियाद बनाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय नील बोहर। ये हमारे लिए बड़ी अचंभे वाली बात है कि बोहर कहां से बीच में आ गया। स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान में रखती है कि जिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम पढ़ने जा रहे हैं ये नील बोहर ने इंट्रोड्यूस करवाया था। हाँ, इसके पीछे और कई साइंटिस्ट, उनके एफर्ट भी शामिल है, लेकिन जो मेन इसका स्ट्रक्चर है, जो इसकी मेन फार्मूलेशन है, वो नील बोहर ने दी थी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कैरेक्टरिस्टिक्स, या इन अदर वे आई विल से दैट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम एलिमेंट्स को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 4 बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। पहले मैं तमाम एलिमेंट्स को पीरियड्स में क्लासिफाई करूंगा,
मैं एलिमेंट्स को ग्रुप्स में क्लासिफाई करूंगा, मैं एलिमेंट्स को ब्लॉक्स में क्लासिफाई करूंगा, और मैं एलिमेंट्स को उनके मेटालिक कैरेक्टर की बेस पे मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइड में क्लासिफाई करूंगा। यही हमारी हद है, यही हमारी बाउंड्री है जिसके अंदर हमने चीजों को पढ़ना है। पहले मैं एलिमेंट्स को पीरियड्स की बेस पर क्लासिफाई करता हूं। एक बात ध्यान में रखना, जो हमारी बुक में पीरियोडिक टेबल दिए हुए हैं ना, उसमें 1, 1, 2 112 एलिमेंट्स हैं, लेकिन अब तो 118 तक, और कुछ कहते हैं 121 तक, 121 तक एलिमेंट्स डिस्कवर या इन्वेंट हो चुके हैं। लेकिन मैं अपने आप को 112 तक ही महदूद रखूंगा, मैं वही गुफ्तगू करूंगा। हां, कहीं कहीं मैं 118, 121 इनका जिक्र करता जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू को ज्यादातर बुक्स तक ही, हमारी जो बुक्स हैं, फेडरल है, पीटीबी है, सिंध है, इन तक ही मैं महदूद रखूंगा। देखें, पीरियड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड्स। पीरियड्स क्या हैं? पीरियड्स हम कहेंगे, पीरियड्स आर द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स। हॉरिजॉन्टल रोज, पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रोज है, ये हॉरिजॉन्टल रोज, ये वर्टिकल है। तो द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, दे आर कॉल्ड द पीरियड्स। It should be kept in mind that there are 7 horizontal rows. 7. So there are 7 periods. 7 periods in modern periodic table. 7. इन periods को हम अरेबिक न्यूमरल से जैसे कि 1, 2, 3 अप टू 7, ये अरेबिक न्यूमरल्स में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपसे ना अक्सर पूछा जाता भी। स्टूडेंट, कौन सा एलिमेंट किस पीरियड से ताल्लुक रखता है, इसका फैसला है कि नंबर ऑफ शेल्स इज इक्वल टू पीरियड ऑफ एन एलिमेंट। पीरियड ऑफ एलिमेंट यानी कौन सा एलिमेंट किस पीरियड से ताल्लुक रखता है। सोडियम किस पीरियड से ताल्लुक रखता है? आप सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ले, जितने उसके शेल्स होंगे वही उसका पीरियड होगा। मतलब मैं सोडियम की यहीं पे बात करूंगा। मैं सोडियम की बात करता हूं, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। सोडियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और थर्ड में 1 है। ये K है, ये L है, ये M है। हाउ मेनी नंबर ऑफ शेल्स ऑफ सोडियम हैज? इट हैज 3 शेल्स, सो सोडियम बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड। आप क्लोरीन की बात करो, एटॉमिक नंबर 17, तो 2, 8 और 7, ये 17 इलेक्ट्रॉन्स है। आपने इलेक्ट्रॉन की ये K शेल, ये L शेल और ये M शेल। सोडियम की तरह जो क्लोरीन है, इसमें भी 3 शेल्स हैं, लिहाजा क्लोरीन का ताल्लुक भी थर्ड। यानी मैंने क्या कहा कि किसी भी एलिमेंट का कौन सा पीरियड होगा, यह डिपेंड करता है कि उस एलिमेंट के एटम में कितने शेल्स हैं। जितने शेल्स हैं, जितने ऑर्बिट हैं, वही उसका पीरियड होगा। ये एक छोटी सी बात आपने ज़हन में बिठा। अब जो मैं काम आपको, जो टास्क आपको देना चाह रहा हूं, आपने पीरियोडिक टेबल में 7 के साथ पीरियड, यानी आपके पास पीरियड 1, मैं इधर पीरियड ले लेता हूं, पीरियड 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये 7 पीरियड्स आ गए और मैंने उनको अरेबिक न्यूमरल्स में ही रखा। हर पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, किसमें कितने कितने एलिमेंट्स हैं, कहां से स्टार्ट होता है, कहां पे एंड होता है। पीरियड किस एलिमेंट से स्टार्ट होता है, किस एलिमेंट पे एंड होता है। इसमें एस के कितने एलिमेंट्स हैं, पी, डी, एफ, इन तीनों ब्लॉक्स के कितने कितने एलिमेंट्स हैं। फिर मैं आपसे ग्रुप्स के बारे में पूछ लूं, वो आपको आना चाहिए, चीजें आपको आनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट पीरियड, दिस वन इज कॉल्ड वेरी शॉर्ट पीरियड। ये अल्फाज, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स, सिर्फ 2 इसमें एलिमेंट्स हैं। एक है हाइड्रोजन विद एटॉमिक नंबर 1 एंड द सेकंड वन इज हीलियम विद एटॉमिक नंबर 2। तो फर्स्ट पीरियड, दैट इज कॉल्ड वेरी शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड। भी हैं ही 2 तो शॉर्ट ही होगा। इट कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स, और कौन कौन से, हाइड्रोजन और हीलियम। सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड, इन दोनों को हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड्स। हमारा ने इन दोनों से ही ताल्लुक रहेगा। इन दोनों के एलिमेंट्स आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। दोनों में 8 एलिमेंट्स हैं, सेकंड और थर्ड। शॉर्ट पीरियड, इसको वेरी शॉर्ट पीरियड ना भी कहना, ना कह रहने दें। आप इसको सिर्फ फर्स्ट पीरियड
ताकि मैं इसलिए खत्म किया कि आप कंफ्यूज ना हो। दिस वन इज द फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स। कौन कौन से? हाइड्रोजन, हीलियम। सेकंड एंड थर्ड पीरियड दे आर कॉल्ड शॉर्ट, मुख्तसर। बोथ पीरियड्स कंटेन 8 एलिमेंट्स ईच, 8 है उसमें। अब देखो ये जो सेकंड है ना, सेकंड ये शुरू होता है लिथियम से और ये एंड्स होता है नियॉन पर। द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 3 while the atomic number of neon is 10। इसके बीच में जो एलिमेंट्स है ना वो आपको आने चाहिए। आपकी वो आएंगे तो मैं आगे पढ़ा पाऊंगा ना, वरना मैं तो नहीं पढ़ा पाऊंगा। अच्छा, लिथियम से नियॉन तक कौन कौन से एलिमेंट्स है? देखें, ये है पीरियड नंबर 2 और इसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। आपको इन तमाम एलिमेंट्स के सिंबल तो आते हैं, नाम तो आते हैं, आपको इन तमाम एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर भी आने चाहिए। ये याद करना आपने स्टूडेंट। इसके बाद हम थर्ड पीरियड पे जाते हैं। थर्ड पीरियड में सोडियम है, whose एटॉमिक नंबर इज 11 और ये यहां से एंड पे आर्गान है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 18 है। तो ये सोडियम से शुरू हुआ आर्गान तक क्या, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है आपको आने चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं आपको आने चाहिए, आएंगे तो बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि मैंने ना मेन इन्हीं 2 पीरियड्स को ही आगे डिस्कस करना है। ये आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अच्छा, अब इसमें देखें, ये पीरियड 3 है। इसके एलिमेंट्स में सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। आपने इन सब के आपको सिंबल्स आने चाहिए, नाम आने चाहिए और साथ ही साथ आपको इन सब के एटॉमिक नंबर आने चाहिए। आप सोडियम 11 से लेकर आर्गन 18 तक जा रहे हैं, सबके एटॉमिक नंबर आने चाहिए। एटॉमिक नंबर आएंगे तो मैं आगे बात बढ़ाऊंगा, मैं बार बार कह रहा हूं आपको। अच्छा, एक बात और भी ज़हन में रखो, जब हम ना इन सेकंड पीरियड की बात करते हैं, मैंने कहा इसमें 8 एलिमेंट्स हैं। आप इन तमाम एलिमेंट्स में नंबर ऑफ शेल्स काउंट करेंगे ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें, इनमें नंबर ऑफ शेल्स काउंट करेंगे ना, तो इन सब में 2-2 शेल होंगे, K और L, 2-2 ऑर्बिट होंगे। और ये जो 8 एलिमेंट्स हैं सोडियम से लेकर आर्गन तक, इन सब में नंबर ऑफ शेल्स काउंट करो, इन सब में 3-3 होंगे। तो इसमें जितने नंबर ऑफ शेल्स होंगे वही इसका पीरियड होगा। अब हम बढ़ते हैं 4th एंड 5th। स्टूडेंट इन दोनों को 4th एंड 5th को, इनको मैं लॉन्ग पीरियड कहता हूं, लॉन्ग पीरियड। अच्छा, आपने 2 बातें याद रखनी है। पहले तो बात, इनमें कितने कितने एलिमेंट्स है? वेरी सिंपल, इन दोनों में 18 एलिमेंट्स ईच, 18 एलिमेंट्स है। अब अगली बात, ये कहां से शुरू होते हैं, कहां पे एंड होते हैं? आसान सा तरीका है, कोई इसमें अचंभे वाली बात नहीं, मुश्किल बात कोई नहीं है। ये देखो, ये इससे पहले हाइड्रोजन था ना, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है और इधर आपके पास फिर क्या आ गया था? हीलियम था, ये हीलियम आ गया। यानी ये फर्स्ट ए ग्रुप है, ये 8th ग्रुप है। हर एक पीरियड फर्स्ट ए ग्रुप से शुरू होता है, 8th ग्रुप पे एंड होता है। अब इसमें लिथियम, सोडियम, आपको ये पोटेशियम आ गया और ये इट विल एंड एट नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन Kr पे। अब इसका एटॉमिक नंबर जो 8 में 11 में 8 ऐड करें 19 और इसका एटॉमिक नंबर 36 है। इसमें टोटल 18 एलिमेंट्स हैं। अब अगली बात, अब इसमें जो 18 एलिमेंट्स हैं वो किस किस ब्लॉक से ताल्लुक रखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 18 एलिमेंट्स किस किस ब्लॉक से? अब एक और भी बात साथ मिला लो ना। इसके बाद आपके पास ये 5th पीरियड आ गया, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये रुबीडियम आ गया, एटॉमिक नंबर 37। अच्छा, 19 में 18 ऐड करें तो 36 के बाद 37 आ गया और ये ज़ीनॉन पे जाएगा एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ ज़ीनॉन इज 54। अब ना मैं इन 2 के बारे में बात कर रहा हूं, मैं 4th और 5th पीरियड की बात कर रहा हूं। अब इन दोनों पीरियड में 18 एलिमेंट्स ईच, दीज आर लॉन्ग पीरियड। कहां से शुरू हुए? अल्कली मेटल पे। कहां पे एंड हुआ? नोबल गैस पे। 8th ग्रुप पे एंड हुआ। अब हमने देखना है कि इनमें कौन कौन से एलिमेंट है। जरा ना इसको देखिएगा, ये 4th पीरियड, ये स्टार्ट हुआ जी आपके पास पोटेशियम से और एंड हो रहा है क्रिप्टॉन पे। ये 5th पीरियड, इट स्टार्ट फ्रॉम रुबिडियम एंड एंड्स एट ज़ीनॉन। अब आपने इसमें देखना है एस ब्लॉक से कौन कौन से, ये 2 एलिमेंट एस ब्लॉक के, ये मैं 4th पीरियड की बात कर रहा हूं, 2 एलिमेंट एस ब्लॉक के। ये जो नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स हैं
ये डी ब्लॉक से हैं, और उसके के बाद ये जो बाकी हैं आपके पास एलिमेंट्स बच गए, ये पी ब्लॉक है, ये जो 6 एलिमेंट्स बचे। बिल्कुल इसी तरह अगर आप 5th पीरियड की बात करते, इसमें ये जो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स है दे बिलोंग टू एस ब्लॉक। नेक्स्ट डी, ये जो 10 एलिमेंट्स है ये डी ब्लॉक से ताल्लुक रखते हैं, और फिर ये जो 6 एलिमेंट्स है दे बिलोंग टू पी ब्लॉक। आपको ये पता होना चाहिए हर पीरियड में किस ब्लॉक से कौन से एलिमेंट ताल्लुक रखते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं 6 पीरियड। 6 पीरियड को मेरी बात को ना मुकम्मल हो लेने दीजिएगा, फिर इसको अपने कॉन्सेप्ट का हिस्सा बनाइएगा। 6 पीरियड को हम कहते हैं दिस वन इज वेरी लॉन्ग पीरियड। पहले तो मैं ना वेरी लॉन्ग पीरियड, पहले तो मैं अपनी जो बुक्स है ना उनको सेटिस्फाई कर लूं ना, फिर मैं इंटरनेशनल लेवल पे भी आपको सेटिस्फैक्शन देता हूं। ये सबसे ज्यादा, और इसमें 32 एलिमेंट्स है, 32 एलिमेंट्स सबसे ज्यादा। और अगर आप इसमें देखो ना लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इसमें क्या आ जाएगा सीजियम। और ये एंड किस पे होगा, खुद ही बताओ। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन पे 86 है एटॉमिक नंबर। तो इसका मतलब है ये 54 है, तो ये फिर क्या होगा 55। अब इसमें 6 पीरियड 32 एलिमेंट्स, कहां से, सीजियम से जो अल्कली मेटल है, एंड रेडॉन पे जो के अल्कलाइन, जो कि नोबल गैस है एटॉमिक। अब इसमें कौन कौन से, एस ब्लॉक के, पी ब्लॉक के, डी ब्लॉक के, एफ ब्लॉक के। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टूडेंट याद रखना कि इसमें मैं पहले लिख के देता हूं फिर आपको समझाता हूं। 6 पीरियड में ये बड़ी अहम बात है। 6 पीरियड में एस ब्लॉक इसके 2 एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक इसके 6 एलिमेंट है, डी ब्लॉक इसके 10 एलिमेंट्स हैं, और एफ ब्लॉक इसके 14 एलिमेंट्स हैं। अब इनको ऐड करो, 14 और 10 ये 24 और 6 30 और 2 ये 32 हो गए। ये है। अब ना सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, ये पूछा जाता है आपसे, बताएं कि ये जो 6 पीरियड में ये जो एफ ब्लॉक के 14 एलिमेंट्स हैं ये कौन से हैं। हम कहते हैं ये लेंथेनाइड्स हैं, लेंथेनाइड्स। अब ये एक दफा क्वेश्चन आ चुका है, बताएं लेंथेनाइड पीरियोडिक टेबल के किस पीरियड में है, तो हम कहेंगे लेंथेनाइड बिलोंग्स टू 6 पीरियड। लुक एट दिस, आपके पास ये 6 पीरियड, इसमें 2 जो है एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, इसके बाद ये 10 जो है ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, और ये जो नीचे 14 एलिमेंट्स हैं ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इन्हें हम लेंथेनाइड्स कहते हैं। और फिर ये आपके पास 6 जो है ये पी ब्लॉक के एलिमेंट। ये सारी बातें आपने याद रखती हैं। नेक्स्ट बढ़ो, 7th पीरियड। यहां 2 बातें। अगर हम टेक्स्ट बुक को फॉलो करें तो 7th पीरियड में 26 एलिमेंट हैं, लेकिन अगर मैं इंटरनेशनल बात करूं तो इसमें भी 32 एलिमेंट्स हैं, 32। अगर मैं 26 की बात करूं तो मैं उस पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूं जिसमें टोटल 112 एलिमेंट्स हैं, और मैं 32 की बात करूं तो मैं उस पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूं जिसमें 118 एलिमेंट्स अकोमोडेट हुए हैं। यह बात ऊपर 26 हमारी बुक कह रही है, काफी अर्सा पहले लिखी थी, इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है, इसको इंप्रूव करने की जरूरत है। और ये तो रीसेंट चल रहा होता है, जो हमारे पास रीसेंट आईओपिक पीरियोडिक टेबल उसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूं। अगर आप इसको 32 कंसीडर करें तो 6 पीरियड की तरह ये भी वेरी लॉन्ग पीरियड ही बन जाता है, और अगर आप 26 कंसीडर करेंगे तो फिर दिस वन इज द इनकम्प्लीट पीरियड। अब इसमें मजीद एलिमेंट्स की अकोमोडेशन है, गुंजाइश है, और मजीद कैपेसिटी है, अरेंज हो सकती है। अब आपने इसमें क्या देखना है, अगर 26 की मैं बात करूं तो अब आपने इसमें देखना है कि 26 में से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, एंड दिस वन इज द फ्रेंसियम एटॉमिक नंबर 87। और ये एंड किस पे होगा, अगर मैं 112 की बात करूं तो कॉपर्निशियम हो गया Cn, और अगर मैं 118 की बात करूं तो मेरे पास OG आ गया। मैंने दोनों बातें ही आप तक कन्वे कर दी। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप 32 की बात करें, 118 वाले एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल की बात करें, तो 7th पीरियड में भी यही अरेंजमेंट है, 2 elements from S, 6 elements from P, 10 elements from D, and 14 elements from F. But it should be kept in mind कि ये जो 14 elements इस 7th पीरियड में, ये 14, इनको हम कहते हैं एक्टिनाइड्स। इसका मतलब वो लेंथेनाइड बिलोंग टू 6 पीरियड,
while actinide they belong to 7th period। ये मैंने कुछ बातें पीरियड्स के बारे में आपको कन्वे की। जरा दोबारा इन सब चीजों को देखिएगा स्टूडेंट। मेरे पास ये जो फर्स्ट पीरियड है इसको मैं कहता हूं शॉर्टेस्ट पीरियड। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकंड एंड थर्ड पीरियड दीज आर कॉल्ड द शॉर्ट पीरियड। हमारा ज्यादा फोकस इन दोनों पे रहेगा और इन दोनों में 8 एलिमेंट्स हैं। इन 8 में से 2 एस ब्लॉक के हैं और बाकी जो 6 एलिमेंट्स हैं वो पी ब्लॉक से ताल्लुक रखते हैं। आपके पास 4th और 5th पीरियड आ गया, दोनों लॉन्ग पीरियड कहलाते हैं और दोनों में 18 एलिमेंट्स हैं। अब इसमें 2 एस के हैं, 10, 10 दोनों में 10 डी ब्लॉक हैं और 6 इसमें पी ब्लॉक है। उसके बाद आपके पास 6th पीरियड आ गया और 7th पीरियड। अगर आप वो 118 वाला एलिमेंट्स वाला पीरियोडिक टेबल देखें तो दोनों में 32 एलिमेंट्स हैं। अब इसमें आपने देखना है कि एस में, पी में, डी में, एफ में कौन कौन। जो लैंथेनाइड हैं दे बिलोंग्स टू 6th पीरियड व्हाइल द एक्टिनाइड दे बिलोंग टू 7th पीरियड। ये सारी बातें आपके ज़हन में आनी चाहिए। जब भी मैं कहूं कौन सा एलिमेंट किस पीरियड से ताल्लुक रखता है, किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है, उसकी कौन सी लोकेशन है, वो सारी आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। स्टूडेंट पीरियड्स के बाद अब हम मूव करते हैं ग्रुप्स की तरफ। पीरियड्स को हमने क्या कहा, हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स दे आर कॉल्ड द पीरियड्स। अब वर्टिकल कॉलम्स, ऊपर से नीचे वर्टिकल, यूं जाना हॉरिजॉन्टल। अब आओ जरा, तो मैं कहूंगा ग्रुप्स को बाद बुक्स में लिखा हुआ है नहीं ग्रुप्स, बाज में इनको फैमिलीज कहा गया। फैमिलीज बाज में ना फैमिलीज, बाज में ने कॉलम्स भी कहा गया, कॉलम्स। तो जो भी है ना हम सबको ही अकोमोडेट करेंगे। तो पहली बात हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स, हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दे आर कॉल्ड द ग्रुप्स। स्टूडेंट यहां पे ना एक पहले पॉइंट ले लें फिर मैं आगे बढ़ता हूं। पहली बात तो ये ध्यान में रखो कि मैंने कहा ना नंबर ऑफ शेल्स दैट इज इक्वल टू पीरियड ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एटम के जितने शेल्स होंगे वो उसका वही पीरियड होगा। यहां पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट टेल्स अस अबाउट द ग्रुप ऑफ दैट एलिमेंट। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे आएगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जिसे आप आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहते हैं ना। तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसका ग्रुप होगा, ग्रुप। मसलन आप सोडियम की बात करो, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, मैंने अभी बात की है सोडियम एटॉमिक नंबर 11। सोडियम के 3 शेल हैं, KLM, दिस वन इज द वैलेंस शेल, इट हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, सो सोडियम बिलोंग्स टू फर्स्ट A या इट बिलोंग्स टू ग्रुप 1। आप ना क्लोरीन की बात कर दो, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, मैंने अभी यहां पे लिखा है फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, दिस वन इज द आउटर मोस्ट, और इसमें कितने 7। चूंकि आउटर मोस्ट में 7 है, इट बिलोंग्स टू 7th A ग्रुप। ये एक तो बात ज़हन में बिठाओ कि जो वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उसका ग्रुप होगा। ये आसान सी अप्रोच है। हमें ना ग्रुप नंबर और भी बहुत बातें बताता है। मैं एक और पॉइंट, एक और अहम 3 नुक्ता आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो क्या स्टूडेंट, ये जो ग्रुप्स है ना, ग्रुप्स, इनको मैं 2 तरह से आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं, 2 तरह से। पहला है कि जो ओल्ड वर्जन था उसमें इन ग्रुप्स को फर्दर 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। एक हम कहते हैं सब ग्रुप A और एक हम कहते हैं सब ग्रुप B। ये पहले मेरी बात को सुनना है। हमने जितने भी ग्रुप्स हैं, ये बात याद रखना है कि ग्रुप्स की पहचान क्या है। ग्रुप्स की 2 पहचानें हैं। एक, ग्रुप्स में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद होंगे उनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी, सिमिलर नहीं, सेम होगी। तो हम क्या कहेंगे, दे हैव सेम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये कुछ ना बातें मेरी ज़हन में बिठा, कॉन्फ़िगरेशन खुद स्पेलिंग मुकम्मल कर लेना। तो किसी भी ग्रुप में मौजूद एलिमेंट्स की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है और यही वजह है उनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती है, सेम नहीं सिमिलर होती है। सो दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड दे शो ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज।
ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये बातें जेहन में बिठानी, ये जिस तरह मैंने इनको अरेंज किया हुआ ना, आपके जेहन में भी वैसे अरेंज होनी चाहिए। अब हमने क्या किया, ग्रुप्स को मैं दो तरह से क्लास, एक ओल्ड वर्जन क्या है कि जितने भी ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स है ना, उनको दो सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी। सब ग्रुप ए में फर्स्ट ए से लेकर 8th ए तक ये 8 ग्रुप्स हैं। सब ग्रुप बी में फर्स्ट बी से लेकर 8th बी तक ये 8 ग्रुप्स हैं। ये आपके पास। अब इन दोनों में फर्क क्या, फर्क वेरी सिंपल। सब ग्रुप ए जो है ना, सब ग्रुप ए, इसमें जो एलिमेंट्स है हम उनको कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स, नॉर्मल या इनको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और जो सब ग्रुप बी है, जो फर्स्ट बी से 8 बी तक है, और साथ ही साथ इसमें लेंथेनाइड, एक्टिनाइड वो भी इनमें शामिल है, इनको हम कहते हैं दे आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ना आपने स्टूडेंट एक काम करते हैं, आपको नॉर्मल यानी सब ग्रुप ए के एलिमेंट्स और सब ग्रुप बी के एलिमेंट्स दोनों में मेजर डिफरेंसेस आपको होने चाहिए। मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करता हूं। देखें, ये मेरे पास सब ग्रुप ए है। सब ग्रुप ए के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। सब ग्रुप बी इनके एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ये जो नॉर्मल एलिमेंट्स है दे हैव फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट्स, और ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ट्रांजिशन नॉर्मल एलिमेंट्स जो हैं दे फॉर्म कलरलेस कंपाउंड्स, while the transition elements they form the colored compound. ये जो नॉर्मल एलिमेंट्स दे शो द डायमैग्नेटिक बिहेवियर, ट्रांजिशन एलिमेंट्स दे फॉर्म दे शो द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ट्रांजिशन नॉर्मल एलिमेंट्स जो हैं दे फॉर्म नॉर्मल कंपाउंड्स, while the transition elements they form the complex compounds. ये कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं, ये कुछ। अच्छा, इसमें एक्सेप्शन बहुत सारी हैं, मैं तो एक्सेप्शन की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों के आपस में कंपेयर करने की बात करता हूं। अब एक तो ये अंदाज था इनको आपस में डिवाइड करने का, एक और भी अंदाज है, और उस अंदाज में क्या है, उन्होंने ये जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स इनको 1 से लेकर 18 तक 18 ग्रुप्स बना दिए, और इनको ग्रुप 1 2 3 4 5 इस तरह नाम दे दिए। हमने ये जो दिया ना फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, ये हमने इनको ना रोमन न्यूमरल्स उसमें हम इनको नाम देते हैं। यानी जब आप इनको सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी में कैटेगराइज करते हैं, फिर आप इनको रोमन में आप लेटर यूज करें। लेकिन जब आप इसको 1 to 18 लेते, ये मॉडर्न वर्जन है। मॉडर्न वर्जन में हम इनको 1 to 18 तमाम ग्रुप 1 2 3, यानी जो इधर फर्स्ट ए है उसको इधर हम ग्रुप 1 कहते हैं, जो इधर सेकंड है उसको हम ग्रुप 2A कहते हैं, जो इधर थर्ड ए है ना उसको हम ग्रुप 3 कहते हैं, एंड सो ऑन। ये मसलन मैं आपके सामने ना, ये पहले तो आप देखो ना, मैंने आपसे बात क्या की है, पहले हमने इन सब को क्या किया, ये जो वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स हैं इन जिनको हमने ग्रुप्स का, पहले इन सब को मैंने ना ओल्ड वर्जन के मुताबिक, ये फर्स्ट ए, सेकंड ए, उसके बाद ये थर्ड ए, फोर्थ, फिफ्थ ए टू 8th ए, और ये जो बीच में ना ये थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, और इन तीनों को हमने 8th बी का, फिर ये फर्स्ट बी और ये सेकंड बी आ गया। ये मैं पहले आपको क्लासिफाई कर रहा हूं। ये जो जिनके साथ आपने ए लिखा, यानी सब ग्रुप ए के एलिमेंट्स, इनको हमने नॉर्मल एलिमेंट्स कहा, और ये जो सब ग्रुप बी के एलिमेंट्स हैं, ये नीचे जो 2 लाइंस भी हैं जिन्हें लेंथेनाइड, ये सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब जरा ना इस पॉइंट को हम नुक्ते को आगे, मैं आपको ना इस सेंस में बात को समझाने की कोशिश करता हूं। मेरी कोशिश है कि मैं आपको ज्यादातर जो ग्रुप्स हैं उनको याद करवाऊं, मेरी ये कोशिश है ज्यादातर ग्रुप्स आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाएं। मैं ना फर्स्ट ए ग्रुप की बात करता हूं स्टूडेंट। जो फर्स्ट ए ग्रुप है जिसको हम ग्रुप 1 भी कहते हैं, मैं दोनों वर्जन आपके साथ शेयर करूंगा। हम इन्हें ना अल्कली मेटल्स कहते हैं, अल्कली मेटल्स। ये हमारे पास पहले आ गए अल्कली मेटल्स। इनमें कौन कौन शामिल है? इसमें आपके पास लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, और फ्रेंसियम को भी शामिल कर लो, रेडियो एक्टिव है। हाइड्रोजन को भी यहां पे रखा गया है। ये जो आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसके डी मेरिट्स में ये भी शामिल है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसको हम स्टडी करते हैं
वो हाइड्रोजन की सेटिस्फैक्टरी पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं करता। हम कहते हैं ना एक ही ग्रुप में तमाम मौजूद एलिमेंट्स, उनकी अगर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम तो हम कहते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक जैसी हैं। अब हाइड्रोजन नॉन मेटल है, बाकी सारी मेटल्स हैं, इसका मतलब ये तो जस्टिफाई ना होगा। फिर हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज सेवंथ हैलोजन से मिलती, कुछ फोर्थ से मिलती। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के डीमेरिट्स में, ड्रॉबैक्स में ये भी है कि ये हाइड्रोजन को कोई सेटिस्फाइड पोजीशन नहीं देता। अच्छा, आपके पास ये आ गया, दिस वन इज फर्स्ट इंक्लूडिंग द हाइड्रोजन। लेकिन जब मैं टर्म अल्कली मेटल यूज करता हूं ना, उस टर्म में हाइड्रोजन आउट हो जाता है। तो अल्कली मेटल में मैं सिर्फ इन 6 एलिमेंट्स को ही लेता हूं। अल्कली मेटल, कुछ 2-4 तो बातें जेहन में रखना ना अल्कली मेटल के बारे में। एक तो बात ये जेहन में रखना कि ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। पॉजिटिव, they have low ionization energy, low electron affinity and very low electron negativity। ये और तीसरी बात, लो आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से these are highly reactive metals, they are strong reducing agents। और भी बहुत बात, ये सारे इनके जो ऑक्साइड्स हैं, इनके जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, OH नेगेटिव लिख रहा हूं, इनको जो ऑक्साइड्स हैं, जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, दे आर अल्कलाइन, स्ट्रॉन्ग बेसिस। अल्कलाइन से मेरी मुराद ना, आप स्ट्रॉन्ग बेसिस को लोगे, इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेसिस। ये कुछ बातें वेरी रिएक्टिव मेटल्स है। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये है, और सबसे कम कौन से हैं? ये फर्स्ट ए है ना, जो फर्स्ट बी है वो सबसे कम रिएक्टिव है। अच्छा, दूसरा आपके पास ना इनको याद रखने के भी आपको तरीके आना चाहिए, वो आपको कुछ निमोनिक है वो आने चाहिए। हाली, HALI, हाली ने की रब से फरियाद, यानी हम कहते हैं ना हाली ने की रब से फरियाद। ये ना निमोनिक, मैं ज्यादा इन पे फोकस नहीं करूंगा क्योंकि ना मुख्तलिफ लोगों के पास मुख्तलिफ टोटके हैं, निमोनिक है, इनको याद करने जो आपको सूट करे, जो आपकी जबान पे जो आपने याद किया हुआ है आप उसी को कैरी ऑन करें, कोई नया याद करने की जरूरत नहीं है। नंबर 2 पे आ जाओ। दूसरा हमारे पास आ गया नंबर 2 पे सेकंड ए ग्रुप। सेकंड ए स्टूडेंट, सेकंड ए ग्रुप को मैं ग्रुप 2 भी कहता हूं, 2, और इनको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। आने चाहिए आपको, सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स आने चाहिए आपको। और इसमें आपके पास क्या है? इसमें है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनेशियम और बेरियम और रेडियम। बार दफा क्वेश्चन आता है ना, बताएं इनमें कौन सा एलिमेंट सेकंड ए ग्रुप से ताल्लुक नहीं रखता, बताएं इनमें कौन सा एलिमेंट है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है, ऐसा पूछा जाता है। तो इनको याद रखने के लिए, जैसे आपने ये हाली ने की रब से फरियाद, इनके लिए भी है बड़ी मज या बी मज ना भैंस को कहते हैं, बफलो। बी मज का सर भारा कह लो या बड़ा कह लो, भारा वजनी हैवी। बी मज का सर भारा, बी मज का सर भार, ये भी क्या है? ये भी मेटल्स हैं। ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, लेकिन इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अल्कली मेटल से कम है। यानी ये अब आपने ना इसके साथ कंपेयर करते जाना, मैं ज्यादा इस पे जोर नहीं दूंगा। ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है अल्कली मेटल्स, इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अल्कली मेटल से कदरे कम है। लो आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इनके आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अल्कली मेटल से कदरे ज्यादा है। ये हाईली रिएक्टिव है, ये भी रिएक्टिव है, बट लेस देन दोज ऑफ अल्कली मेटल्स। ये स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बट लेस देन दोज ऑफ अल्कली मेटल्स। ये भी अल्कली मेटल की तरह ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड इनके भी अल्कलाइन है, लेकिन इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड वो अल्कली मेटल की निस्बत कम बेसिक है। ये जैसे मैं कंपैरिजन, मैं अक्सर आपसे क्या कहता हूं कि एंटीटेस्ट इज द अदर नेम ऑफ कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी का दूसरा नाम है, चीजों को कंपेयर करो, अपना एक ज़हन में खाका बनाते जाओ। ये पीरियोडिक टेबल की एक्सट्रीम लेफ्ट है, उसके साथ दूसरा ग्रुप ये आ गया। अब आओ मेरे पास थर्ड ए ग्रुप है। थर्ड ए बेटा जी, थर्ड ए तो हो गया, और इसको मैं फिर ना ग्रुप 13 भी कहता हूं।
13। इसका नाम है बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली, फैमिली। अब आपने इसमें देखना है कि कौन सा एलिमेंट, याद रखने का तरीका तो बताऊंगा ना, निमोनिक तो बताऊंगा, टोटका तो बताऊंगा। बाल, बाल, गा, इन, टिल, बाल, गा, इन, टिल। आपको पता होना चाहिए इसमें आपके पास क्या है, बोरॉन है। बाल, बाल, गा, इन, टिल। अब इसमें एक बात याद रखना, बोरॉन, बोरॉन इज नॉन मेटल। हमारी बुक में लिखा हुआ था पहले सेमी मेटल, सेमी मेटल। अब वो कहते नहीं ये नॉन मेटल है। चले, बोरॉन नॉन मेटल और बाकी सारे के सारे जो हैं, यानी एल्यूमिनियम से लेकर ये सारे के सारे जो हैं, दीज आर मेटल्स। मेटल्स, ये मेटल्स हैं। ये सारी मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, उसको तो मैं स्किप कर रहा हूं ना, मैं इनको अल्कली मेटल कह रहा हूं। इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, मेटल्स, ऑल दीज आर मेटल्स। इसमें ये सारी के सारी मेटल्स नहीं, एक ये नॉन मेटल। जहां पे एक्सेप्शन आती है, जहां पे एक्सेप्शन आती है वो आपके पास एमसीक्यू आ जाता है। तो इसमें एक्सेप्शन आ गई ना बोरॉन की, तो दिस वन इज द एमसीक्यू। स्टूडेंट, थर्ड ए के बाद हम फोर्थ ए ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट, अगर हम फोर्थ ए ग्रुप को देखें, इसको हम कहते हैं फोर्थ ए ग्रुप को, ये कार्बन फैमिली कहलाता है। कार्बन फैमिली, फैमिली, कार्बन फैमिली। अच्छा, अब इसमें इसको याद, कौन कौन से एलिमेंट से याद रखने का तरीका, CSI कार्बन सिलिकॉन, GE जर्मेनियम, टिन और लेड PB। अच्छा, याद रखने का तरीका, CSI सस्सी, G या सस्सी गई सिंध पंजाब, सस्सी गई सिंध पंजाब, याद रखने का तरीका। फिफ्थ ए ग्रुप नपास बी, नपास NPAS, नपास सब बी, सब बी, नपास सब बी, नाइट्रोजन फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, एलिमेंट्स के नाम आने चाहिए। OCT, अच्छा इसको कहते हैं हम, ये फिफ्थ ग्रुप को हम नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। नाइट्रोजन फैमिली, मैंने आपसे कहा ना कि इनको ग्रुप्स भी कहते हैं। देख लो, मैं सारी बातें यहां अकोमोडेट करता जाता हूं। ये ओल्ड वर्जन है, उसके मुताबिक फिफ्थ है। मॉडर्न वर्जन के मुताबिक ग्रुप 15 है। और अगर आप ग्रुप की बजाय फैमिली की बात करते हैं तो इट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फैमिली। किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन एंटी टेस्ट में आए, आप बिल्कुल रेडी होने चाहिए। ये आपके पास 6 ए ग्रुप आ गया। इसके दो नाम हैं, हम इसको ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हैं। ऑक्सीजन फैमिली, why this is called oxygen family? Because the first member of this group is oxygen. C पे जोर है, O-C-T-P, C पे जोर है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, OCT2। अच्छा, दो इसका नाम है। Why it is called oxygen family? The first member of this group is oxygen. A representative member of this family is oxygen. So oxygen family. इसके एक और नाम है, इसको हम ना कैल्कोजेन, बाद लोग कहते हैं कैलोजन, बाद कैल्कोजेन। इसके दो मुख्तलिफ मानी कौम लेती है। जेन जब भी आता है इसका मतलब है जनरेट, प्रोड्यूसर, पैदा करने वाला, बनाने वाला। कैल्को, कुछ लोग कहते हैं कैल्को मीन कॉपर, कॉपर, लेकिन कुछ डिस्कशन कहती है कैल्को मीन ओर्स। तो अगर कॉपर कहना है तो कैल्कोजन, कॉपर गिवर, कॉपर प्रोड्यूस करने वाले। और वैसे इसको अगर कैल्को को आप ओर्स की सेंस में लें, ओर्स तो फिर आपको ओर्स गिवर कह सकते हैं। सेवंथ ए ग्रुप हैलोजेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके तो कोई आपको कोई निमोनिक याद करने की जरूरत नहीं, हम इन्हें हैलोजेंस कहते हैं। हैलोजेंस, हैलो मीन साल्ट, हैलो मीन सॉल्ट। जेन, टू प्रोड्यूस,
टू प्रोड्यूस, तो मतलब सॉल्ट प्रोड्यूसर, ये सॉल्ट बनाते हैं। और मशहूर जमाना इसमें आपके पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टाटीन है। दीज आर हैलोजन। ये बहुत कम है, इसकी एग्जिस्टेंस ना होने के बराबर है। इनको तो आप जानेंगे ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। 8th ग्रुप, बहुत सारे नाम इनके, बेतहाशा नाम है। हम इसको जीरो ग्रुप कहते हैं। वाई? ड्यू टू जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। These are called inert gases. Inert gases. Why? Because of gases. Because of complete octet. Complete octet. किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, ऑक्टेट कंप्लीट है। इनर्ट गैसेस, इनको हम नोबल गैसेस भी कहते हैं। नोबल गैसेस, नोबल गैसेस, ये इनके नाम हैं। एटलीस्ट इतने तो नाम आपको आने चाहिए। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं वो आपको पता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, इतने तो आने चाहिए ना। अब हम ना सब ग्रुप ए से निकल आओ, अब सब ग्रुप बी पे आ जाओ। सब ग्रुप बी भी 8 हैं, फर्स्ट बी से लेकर 8th बी तक। मैं उसमें कुछ आपके साथ, ये फर्स्ट बी जो है ना, फर्स्ट बी इनमें के, इसमें ना कॉपर है, इसमें आपके पास सिल्वर है, इसमें आपके पास गोल्ड है। ये फर्स्ट बी है। इनको हम ना काइनिच मेटल्स कहते हैं। मेटल्स क्यों जी? इनसे कॉइन्स बनते हैं, सिक्के बनते हैं। क्यों बनते? दीज आर वेरी स्टेबल। जिस तरह ये इनर्ट गैसेस है ना, हम इनको इनर्ट मेटल्स कहते हैं। हाँ, इनर्ट मेटल्स में ना एक और भी शामिल हो जाती है, प्लाटिनम। इनको हम इनर्ट मेटल्स भी कहते हैं। इनसे सिक्के बनते हैं। इनकी रिएक्टिविटी, जैसे हम कहते हैं अल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, तो दीज आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। लीस्ट रिएक्टिव, सबसे कम ये स्टेबल है। फर्स्ट बी आपके पास आ गया। फर्स्ट बी में जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है। इनको याद रखना है, ये हमें काम देंगे। इसको जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स को पढ़ेंगे ना, तो मैं इनको कहूंगा दीज आर नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इस तरह ये आपके पास स्काई लॉ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात, जो मैं थर्ड ग्रुप के बारे में। बेटा जी, ये जो थर्ड बी ग्रुप है ना, थर्ड बी ग्रुप, अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप कहेंगे 3। नो 3 नहीं है। इसमें टोटल 32 एलिमेंट्स हैं। 32 एलिमेंट्स। इसमें ना वो लैंथेनाइड्स भी इसमें शामिल है, लैंथेनाइड्स। इसमें एक्टिनाइड्स भी शामिल है, एक्टिनाइड्स। और 3 ये, एक 4 इधर से मिला लो, और 14 ये और 4, ये 32 एलिमेंट्स इसमें। यानी द लॉन्गेस्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, द लॉन्गेस्ट, वो आपके पास थर्ड बी है। ये सबसे बड़ा ग्रुप है। इट कंटेन्स 32 एलिमेंट्स। मैंने ये जो आपको सारे ग्रुप्स के बारे में बताए ना होते, ये नाकाफी हैं, ये नाकाफी हैं। कुछ बातें आपको और भी याद करनी है। मसलन आपने क्या क्या याद करना है? आप ना फर्स्ट एक ही मैं बात कर लेता हूं। आपके पास हाइड्रोजन को छोड़ो, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंसियम को डील कर लेना। पहली बात, आपको इन सब की एटॉमिक नंबर का पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर, ये जो फर्स्ट लिथियम है, एटॉमिक नंबर 3, इसका 11, इसका 19, 37, 55 एटॉमिक नंबर आपको आने चाहिए। अच्छा, मैं फर कैसे लिखता हूं? मेरे ज़हन में ना एक नंबर चल रहा होता है, वो होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये जो मैंने लिखे है ना, इन्हें कहते हैं मैजिक नंबर, मैजिक नंबर्स। इनको मैजिक नंबर कहते हैं। एक्चुअली अगर आप देखेंगे ना, ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड्स। फर्स्ट पीरियड 2 एलिमेंट्स, सेकंड और थर्ड में 8 एलिमेंट्स ईच, फोर्थ और फिफ्थ में 18 एलिमेंट्स, सिक्स्थ में 32। ये वो है। अब ये देखो ना, 3 है, 3 में मैंने 8 ऐड किया, 11 हो गया। 11 में मैंने 8 ऐड किया, 19 हो गया। 19 में मैंने 18 ऐड किया, 37 हो गया। 37 में मैंने 18 ऐड किया, 55 हो गया। अब 55 में मैं 32 ऐड करूंगा, तो इसके बाद फ्रेंसियम आ जाएगा। तो इस तरह मैं इनके एटॉमिक नंबर, एक तो आपको सब ग्रुप्स में जो भी एलिमेंट्स है एटॉमिक नंबर आने चाहिए। कम से कम
आपको सब ग्रुप ए के एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर आने चाहिए। दूसरी बात, आपको इनकी ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, ईसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो और फिर इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। ये जो फर्स्ट एक ग्रुप है ना, इनकी वैलेंस शेल, मैं ये लफ्ज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं। इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 है। अगर मैं हेलोजेंस लूं ना, हेलोजेंस ये वाले, इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है हेलोजेंस की, वो NS2 NP5 है। आपको आनी चाहिए इस तरह। इनकी वैलेंस शेल, ये 6A ग्रुप है, इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP4 है। आपको सब की वैलेंस शेल एटलीस्ट जो सब ग्रुप ए है ना, उनके तमाम ग्रुप्स की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आनी चाहिए। एक और बात, आपको पता होना चाहिए कि जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ट्रेंड क्या है। ऊपर से नीचे आते हुए इनका साइज बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस वो इंक्रीज करता है, कोवलेंट रेडियस इंक्रीज करता है। कौन सी चीज ऊपर से नीचे आते हुए कम होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। जनरल बातें तो आनी चाहिए। ऊपर से नीचे आते हुए इनके मेटेलिक करैक्टर पर क्या फर्क पड़ता है, कौन सा ग्रुप वो किस ब्लॉक से ताल्लुक रखता है, ये सारी की सारी जो मैं इंफॉर्मेशन कह रहा हूं ये आएंगे। मैं कहता हूं ना, आपकी पीरियोडिक टेबल पे ग्रिप है, आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे ग्रिप है, समझ लिया आपको आधी केमिस्ट्री आती है। लेकिन ग्रिप का ये नहीं मतलब है कि सिर्फ आप 118 एलिमेंट्स के नाम याद रख ले। नो, बाकी तमाम लवाजमात भी आपको साथ साथ आने चाहिए, फिर वो ग्रिप मानी जाती है। स्टूडेंट, यहां तक मैंने आपको ग्रुप्स जो है ना वो डील किए। स्टूडेंट, ये हमारा आज का लेक्चर था। इस लेक्चर में मैंने दो चीजें पीरियोडिक टेबल से रेलेवेंट आपके साथ शेयर की, एक थे पीरियड्स और दूसरा था ग्रुप्स। इंशाल्लाह इसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल के इस लेक्चर में हम ग्रुप्स ब्लॉक्स को पढ़ेंगे और फिर मेटालिक करैक्टर को पढ़ेंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।